एपिसोड 1 की शुरुआत पुराने समय के फॉरेस्ट ऑफ डेथ में होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लेन नाम का आदमी अपने स्वॉर्ड से एक आदमी की लेफ्ट आई काट देता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जख्मी आदमी एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन होता है। वही हमें एनिमे का ऊपर का प्लॉट बताया जाता है, जहाँ पे अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए 14 होली स्पेयर्स एम्पायर के द्वारा हीरोज को दिए जाते हैं और उन्हें इन्वेडर्स को रोकने के लिए मिशन पे भेज दिया जाता है। वही वो जख्मी आदमी कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हम तो साथी है ना। वही वहाँ पे एक आदमी कहता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अब हम 7 लोगों को तुम्हारी जगह पे इनाम मिलेगा और अब ऐसा ही होगा, अब तुम्हें मरना चाहिए। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि 4 लोगों ने एम्परर से दगा किया, जो कि मारे गए और यही से एज ऑफ ग्लोरी की शुरुआत हुई, जो ग्लोरी 7 हीरोज ने लाई है। मतलब कि यहाँ पे एक फेक पर्सोना बनाया गया है, जिससे कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। और इसके बाद हमें 20 सालों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे इस दुनिया में ड्रैगन्स रहते हैं और उसके साथ ही उड़ने वाले जहाज भी है, जो कि मेन सिटी में जाने के लिए यूज होते हैं। और वहीं पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है, वहाँ पे वो छिप के लैंड ऑफ हीरोज के वहाँ पे मतलब एल्गुना जाने के लिए निकलती है। वही उसे लगता है कि वहाँ जाके वो फ्रीली रह सकती है। और उस टाउन में रस्कैप, जो कि मंक है वॉरियर चीफ का, जो खुलेआम ऐलान करता है अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा की खातिर यहाँ पे छिप के आने वाले लोगों का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। मुझे बताने में खेद हो रहा है, लेकिन उसी वक्त वे गार्ड उन्हें मार देते हैं। जहाँ पे वो कहता है, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए तुम्हारे पास ट्रैवल पास या फिर मंक की सिफारिश होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपने काम में गलती नहीं कर सकते। और उन लोगों को एक आदमी ऊपर से देख रहा होता है और उसी के पीछे वो लड़की जो छिप के आ रही थी, उसे भी पकड़ लिया जाता है। मगर उस लड़की को बचाने के लिए एक लड़का आगे आता है, जहाँ पे उस लड़की को वो अपनी छोटी बहन पीपी करके पुकारता है और वो मंक उस पे भरोसा नहीं करता और उसे मारने के लिए वो आदमी भेजता है। लेकिन तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो ऊपर से देख रहा था और वो आदमी मंक्स को रिश्वत खिलाकर उन्हें बचा लेता है। और इसके बाद वो लड़की उन्हें शुक्रिया अदा करती है उन्हें बचाने के लिए। और वहाँ पे वो लड़का उस लड़की को मारता है और कहता है, मैं तुम्हारे पीछे वाले बगी में छिपा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। और वहाँ पे वो लड़की कहती है, उस आदमी ने तुम्हारी भी जान बचाई है। और वो गुस्सा करती हुई कहती है, वो छोड़ो, ये पीपी किसका नाम है। और वो आदमी कहता है, झगड़ना बंद करो, तुम लोग अपने अधूरे सपने के साथ यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कुछ स्मगलर्स को पैसे दिए हैं, जहाँ पे तुम आज के लिए रुक सकते हो। मुझे परवाह नहीं तुम पकड़े गए या फिर मारे गए तो, मगर तुम पकड़े गए और इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई तो फिर अच्छा नहीं होगा, समझ गए लिटिल हीरो। जहाँ पे वो लड़का कहता है, लिटिल हीरो ये नाम क्यों। जहाँ पे वो आदमी कहता है, ये इसलिए कि तुम उन 7 हीरोज की तरह बनना चाहते हो ना, तो उन्हीं की तरह मैंने तुम्हें लिटिल हीरो कहा। जहाँ पे वो लड़का कहता है, उनकी तरह बनने के ख्याल से ही मुझे उल्टी आ गई। तभी वो एल्फ लड़का उनकी तरफ आने वाले 13 लोगों को महसूस करता है और उस लड़की को उठाकर पानी में डाल देता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारा हथियार है ना। और तभी हम देखते हैं कि 13 सोल्जर्स उनकी तरफ आते हैं, जहाँ पे वे कहते हैं, चीफ ने तो तुम्हें छोड़ दिया, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे हम सेटिस्फाई हो सके। जहाँ पे उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता। वही वो आदमी उसे समझाते हुए कहता है, उनकी मॉडेस्ट्री यहाँ के बॉर्डर के ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। वहाँ के मंक तुम्हारे रिच्यू के बदले तुम्हें ट्रेवल पास देते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि तुम कितने अच्छे हो वो डिसाइड करता है कि तुम कितने ज्यादा उन्हें डोनेट करते हो। तो ये सब कुछ ऐसा है। और वहाँ पे एक गार्ड उन्हें मारने का आदेश देता है और उन्हें कहता है, उनके पास जो भी है उसे लूट लो। और वही एक गार्ड उन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो लड़का अपने स्वॉर्ड से उसे बीच में फाड़ देता है। और वही वो आदमी कहता है, ये आखिर कौन है, ये उनमें से तो नहीं, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और उन गार्ड की फटके 4 हो जाती है और वे लोग उस पे एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़का एक एक करके सबको मार देता है। और उनके मरने के बाद उनकी बॉडीज वो पानी में फेंक देता है। और वो आदमी उससे कहता है, तुम कौन हो। जहाँ पे वो लड़का कहता है, अ लिटिल हीरो। और वो आदमी उसे अपने साथ आने कहता है। वहाँ पे वो लड़की भी पानी से बाहर आती है और वो गुस्से में दिख रही होती है। और वो लड़का कहता है, पीपी तुम जिंदा हो, चलो हमें चलना चाहिए, हमें स्मगलर से डील करनी है। और वहीं पे वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं वीड हूँ। और वो लड़का अपना नाम कोइंजेल कहता है। और ये फिक्स है कि उस लड़की का नाम आज से पीपी होने वाला है। और फिर हम लोग सिटी के नीचे उन स्मगलर्स के इलाके में देखते हैं, जहाँ पे पीपी को इलाका कुछ खास अच्छा नहीं लगता। वही एक लड़की वीड से कहती है, तुम्हारे साथी क्यूट है। और वही वीड उस लड़के से डिस्काउंट मांगता है, जहाँ पे वो कहता है, मैंने बाकी के पैसे उन्हें बचाने के लिए चीफ को दे दिए। और वहाँ पे वो लड़की
पहले तो गुस्सा करती है, मगर वो कोइंजिल की तरफ देखकर मान जाती है उन्हें स्मगलिंग करके दूसरी तरफ भेजने के लिए। और फिर कोइंजिल उस लड़की से मतलब स्मगलर्स के डीलर को मिलने के लिए जाता है। और फिर कोइंजिल उस लीडर लड़की से कुछ तो डील करता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है सिविल वॉर के चलते तुम्हें वो कल की शिप पकड़नी होगी, जहाँ पे वो 7 हीरोज वॉर के चलते तुम्हारे सामने होंगे। और इस बारे में सोचते ही कोइंजिल के मन में एक सा रोमांच दिखता है। दूसरी तरफ हम मंक के चीफ को देखते हैं, जहाँ पे वो स्मगलर्स के इलाके में आ गया होता है, जो इस जगह को देखकर कहता है ये वही जगह है जहाँ मॉनेस्ट्री को बहुत कम ही डोनेशन आता है। और वही हम देखते हैं कि उसके साथ सोल्जर्स भी आए होते हैं और ये बात वहाँ के लीडर को बताई जाती है। और वही वो मंक सबसे कहता है हमें इन्फो मिली है कि ये होटल स्मगलर से कनेक्टेड है और हम इस बात की जांच करने आए हैं। और वो इस जगह के मालिक को बुलाता है और अल्टिया बाहर आती है और वो कहती है मैं ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, तुम्हारे इस बात का कोई तुम्हारे पास गवाह है? जहाँ पे वो चीफ एक विटनेस को आगे करता है, जहाँ पे उसकी गवाही सुनने के बाद चीफ उसे भी मार देता है और चीफ सबको कस्टडी में लेने के लिए कहता है। और वही वे अफरा तफरी मच जाती है, जहाँ पे चीफ पीपी को पकड़ लेता है और वही वीड लड़ने की ट्राई करता है। तभी वो कहता है कोइंजिल तुम कहाँ हो? जहाँ पे हमारा लिटिल हीरो ऊपर से एक बोट से एंट्री करता है, जिससे कि एक ही वक्त में कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और कोइंजिल कहता है अब बताओ कितने बचे हैं? और वही वो चीफ गुस्सा होकर कहता है तुमने वन ऑफ द 7 हीरोज में से एक के आदमियों पर अटैक किया है। जहाँ पे कोइंजिल कहता है मेरा इंटेंशन ये तो पहले से ही था, और वो आखिरी बचे सोल्जर्स को भी मार देता है। जहाँ पे चीफ वहाँ से भाग जाता है और वही वो चीफ सोचता है एक अकेले ने सबको मार दिया। और वो आगे सोचता है अगर ऊपर वालों को ये बातें पता चली तो उसकी पोजीशन को खतरा हो सकता है। और ये सारी बातों को सोचकर वो टाउन में मार्शल लॉ का ऐलान करता है। और वहाँ से भागते हुए लीडर कहती है तुम अभी भी वहाँ दूसरी तरफ जाने चाहते हो? क्या तुम पागल हो? और वो कहता है मैं सुन सकता हूँ, वैसे आज मूनलाइट काफी अच्छी है ना? और लीडर उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से ले जाने लगती है, जहाँ पे वो कहती है मैं तुम्हें उस बोट में स्मगल करके ही रहूंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हवाई बोट अभी ही निकल चुकी है और वो चीफ कहता है अब तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और वही चीफ से कोई कहता है अगर तुम अभी गए तो तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं लगेगा। और वो चीफ उस आदमी को देखकर खुश होता है और वो कहता है तुम हो तो कोई फिक्र नहीं है, तो चलो उन्हें पकड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग किसी खुफिया सुरंग से भाग रहे होते हैं, जहाँ पे कोइंजिल को घुटन महसूस होती है और वही गॉब्लिन जैसे क्रीचर्स उन पे अटैक करते हैं, जहाँ पे लीडर उन्हें मार देती है। और लीडर कहती है ये जगह पोर्ट के अंडर वेयर हाउस से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से तुम शिप को अपने सामने ही पाओगे। और वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा क्रीचर उनके सामने आता है और लीडर उस क्रीचर को देखकर डर जाती है और वो क्रीचर उन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे वे लोग उससे डॉज करते हैं। और कोइंजिल उस क्रीचर पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता और वो क्रीचर कोइंजिल को पटक देता है। और वही वीड नोटिस करता है कि वो बोट जिसपे वे कल जाने वाले थे वो तो अभी ही जा रही है। और वीड गुस्सा होकर लीडर से इसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ पे लीडर कहती है मार्शल लॉ के कारण ये शिप वहाँ पे कुछ ही देर तक रुकेगी और उसमें से छिप के जाने वाला प्लान तो पहले से ही फेल हो गया है। और वही पीपी होश में आती है और वो कहती है कि कोइंजिल कहाँ पे है, जहाँ पे लीडर कहती है कि वो तो मर गया और अब हम भी मरेंगे उसके हाथों। और वही वो क्रीचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, वही वीड उसे फाइट करने लगता है, जहाँ पे वीड अपने वेपन का इस्तेमाल करके उसे गिरा देता है, मगर इसके तुरंत बाद ही वो क्रीचर वीड को पटक देता है। और इसके बाद वो क्रीचर उन लड़कियों की तरफ बढ़ता है और तभी हम एक लाइट को देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कोइंजिल तो अभी तक जिंदा है। और वो छलांग लगाकर मॉन्स्टर के सिर पे लैंड करता है और एक ही कट में कोइंजिल उस मॉन्स्टर को मार देता है। और कोइंजिल वीड को वहाँ से जल्दी जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें शिप पकड़नी होती है। और सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तभी उनकी तरफ एक लाइटनिंग अटैक होता है, जिसे सारे लोग डॉज करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि चीफ और उसके साथ एक आदमी होता है जिसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड होती है, जहाँ पे चीफ कहता है इस मैजिकल स्वॉर्ड से ये तुम्हें मसल कर रख देगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो गाइस ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए Dude, you gotta say something. Hello. Please follow us.